हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू डेवलप, ताकि थोड़ा जी सा बिल्ड हो जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह। ठीक है, चलो। ओके, जो लोग हमें सुन सकते हैं तो काइंडली प्लीज एक कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में कि उनको आवाज़ आ रही है। जो लोग हमें सुन सकते हैं काइंडली एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ताकि हम स्टार्ट कर सकें फिर। ओके, जी, खालिद भाई, आज का टॉपिक है बेसिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। जी, मेरी तो वॉइस भी आ रही है लोगों तक? कंफर्म कर देंगे। आप जी, तक आ रही है तो मतलब वो लाइव हो रहा है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू। तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, सर सबसे पहले ये बताइएगा कि शॉपिफाई है क्या, और शॉपिफाई की मार्केट प्लेस एज कम्पेयर टू जो डिफरेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उसमें क्या फ़र्क है? जी। अच्छा, शॉपिफ़ाई एक तो सबसे पहली वजाहत ये कि मार्केट प्लेस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, अमेज़न या अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, दराज ये मार्केट प्लेसेस हैं। शॉपिफ़ाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक, लेकिन स्पेशली डिज़ाइन फॉर द ई कॉमर्स। तो शॉपिफाई थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल है। वहाँ पर आपका विद इन प्लेटफॉर्म कंपटीशन नहीं होता, आउट ऑफ प्लेट सेम सिमिलर सेलर्स जो हैं उनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा होता है। विद इन शॉपिफाई अंदर डिफरेंट सेलर्स नहीं है, हर सेलर की अपनी दुकान है। अगर हम वो फिजिकल मार्केट वाला एक्सपीरियंस देखें, अमेजोन का एक शॉपिंग प्लाजा है जहाँ पर डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं, आपने उधर मार्केट के अंदर कम्पीट करना होता है। लेकिन शॉपिफाई के अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं, शहर है खुला हुआ, आपने यहाँ दुकान बनाई, उसने दूसरी दुकान बना ली, इस तरह का मॉड्यूल है। मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी साइट या अपनी ब्रांड होस्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, सॉरी, शॉपिफाई के ऊपर। तो ये मॉड्यूल बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ऊपर इतनी पॉलिसीज लागू नहीं होती जितनी अमेजोन पे है, दराज पे है। आपको ये टेंशन नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट डीलिस्ट हो जाएगी, कभी कोई पॉलिसी वायलेशन आ जाएगी, ये वाली टेंशन ही नहीं रहती आपको शॉपिफाई के ऊपर। सही। और कितनी बड़ा इसका सर स्कोप है, सर ये भी बता दें ताकि जो लोग हमें सुन सक रहे हैं तो उनको भी पता लग जाए कि शॉपिफाई पे काम करना एज कम्पेयर टू अमेजोन, दराज, कैसा है एक्सपीरियंस आपका माशाल्लाह अब तक? एक डिफरेंस जो हमने पहले भी बात की, ये है कि मार्केट प्लेस में आपके मार्केट प्लेस की जो तलवार है वो लटक रही होती है आपके सर के ऊपर। पॉलिसीज फॉलो करनी है आपने, फिर सेलर कंपटीशन, कल 4 थे, 2-4 दिन बाद 6 कंपटीटर आपके पास आ जाते हैं, 10 हो जाते हैं। एक ये शॉपिफाई के अंदर ये स्कोप है कि आपके अंदर ये वाली लिमिटेशन नहीं है, कंपटीटर विद इन प्लेटफॉर्म वाला इशू ही नहीं आता आपको। जो दूसरी बड़ी है स्कोप वाली, अगर हम बात करें तो स्कोप ये है कि गेटेड कैटेगरी वाला पहला आपके पास मसला नहीं आता कि कोई प्रोडक्ट है आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी दुकान है, जो आप चाहें लगाएं, जो आप चाहें सेल करें, किसी से परमिशन नहीं लेनी है आपने। सिर्फ हमें ये देखना होता है फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट आप उसकी चला सकते हैं या नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी फेसबुक ऐड भी आप नहीं चला सकते, सो वो प्रोडक्ट हम प्रीफर नहीं करते। ओवरऑल इसका स्कोप इतना है कि आपने अपनी ब्रांड लॉन्च की है, आप चाहें तो $1,000 की सेल बनाएं, आप चाहें तो $10,000 की सेल बना लें। आपसे शॉपिफाई फिक्स अमाउंट लेता है मंथली फीस, वो एनुअल में पे करते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है जो होस्टिंग की फिक्स फी है। उसके अलावा कोई कमीशन नहीं है आपके ऊपर, कोई स्टोरेज फीस नहीं है आपके ऊपर जो आपको इजाफी पे करनी पड़ती हो, कमीशन देनी पड़ती हो। फिक्स फी है, $29 है मंथली पैकेज के अंदर, लेकिन एनुअल में लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप बिजनेस करने आते हैं तो मोस्टली हम लोग परचेज कर लेते हैं साल के लिए, तो वो डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको, इजीली 1 साल की फीस पे कर दी आपने। वही ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है बेसिकली आपकी।
बाकी आप फेसबुक मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, उसको हम रनिंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है आपका, वो आपके पास होना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के अलावा, और उसके साथ आपका बिजनेस करता है। सही। सर इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आप पाकिस्तान से बैठ के इसको किन डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत पड़ती है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू आप इसको अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो शॉपिफ़ाई के ऊपर? इसकी एक ईजी वे ये है कि अगर तो आप क्योंकि आपने पहले तो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करना है। मार्केट प्लेस मतलब मार्केट कौन सी में सेल कर रहे हैं, आप सिर्फ यूके में सेल करना चाहते हैं, आप सिर्फ यूएस में, या आप ओवरऑल वर्ल्ड में सेल करना चाहते हैं। कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आप चाहें तो सारी दुनिया में सेल करना शुरू कर दें, लेकिन आपको डिलीवरी के ऑप्शन देखने पड़ते हैं। सप्लायर्स, अगर आप चाइना वाले सप्लायर से लेकर प्रोडक्ट ड्रॉपशिप कर रहे हैं, वो आप सारी दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के जो डेज हैं हर जगह चेंज होते हैं। मतलब आप चाइना से सिंगापुर तो 3 दिन में पहुंच जाएगी प्रोडक्ट आपकी, लेकिन अगर चाइना से यूके यूएस है तो वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और अब जितनी तेज हो गई है ये मार्केट ऑनलाइन, तो लोग एक हफ्ते से ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करते। प्रोडक्ट जब मैंने ऑर्डर किए तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर डिलीवर होनी चाहिए ना, तो इसलिए आपको ये अगर आप ये सारा मैनेज कर सकते हैं तो आप सारी दुनिया में बेचें, कोई इशू नहीं होता। लिमिटेशन ये है कि आप पेमेंट कैसे वसूल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर टू चेकआउट का आप अकाउंट बना लेते हैं, वो पाकिस्तानी आसानी से बना सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हम जैसे अमेजोन पर बैन है, ऐसे टू चेकआउट में बैन नहीं है आपके ऊपर। तो टू चेकआउट का अकाउंट बना लेते हैं हम, वो अटैच करते हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ ही अटैच हो जाते हैं। टू चेकआउट का अकाउंट इतना बड़ा गंभीर मसला नहीं है, लेकिन थोड़े से चेक इन्स लगे हुए हैं हमारे ऊपर पाकिस्तानी अच्छे लोगों की वजह से ना, तो वो एहतियात है। टू चेकआउट का अकाउंट बन जाए तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते टू चेकआउट का अकाउंट, तो फिर अल्टरनेटिवली आपको पेपाल हासिल करना पड़ता है, या जो है किसी भी एलिजिबल कंट्री का अकाउंट जो आप अटैच कर सकें इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए। पेमेंट क्योंकि मोस्टली कार्ड के जरिए हो रही होती है, मार्केट जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पर क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पे करेगा उसको आप रिसीव करना है। तो उसके अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबल हैं वो हम सारे डिस्कस करते हैं कोर्स के अंदर, जो हम लॉन्च कर रहे हैं अगले वीक से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, दिसंबर के मिड से जो लॉन्च होगा, उसमें हम ये सारी डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं। लेकिन टू चेकआउट का अकाउंट पाकिस्तान में आसानी से बन जाता है। कुछ चेक इन्स हैं वो देख लेते हैं, लेकिन आसान है। सही। तो इसमें आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि मतलब इतनी कोई बड़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर टू अमेजोन, जहाँ पे हमें पाकिस्तानी जी पासपोर्ट बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू जाते हैं अमेजोन के ऊपर भी। तो बिल्कुल इसमें इसमें डायरेक्टली आप जा सकते हैं राइट, शॉपिफाई के अंदर पाकिस्तानी जी, पासपोर्ट है आपके पास सारा कुछ। वो कोई अच्छा, इशू नहीं। इसके अलावा कोई वेबसाइट डेवलप करनी पड़ती है आपको अपनी, या इसमें कोई ब्रांड की बिल्ड करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, फेसबुक पेजेस वगैरह? जी, एक तो वेबसाइट, तो आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट ही बना रहे हैं अपनी ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट या ड्रॉप शिप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली अपने सप्लायर से, उसकी वेबसाइट बनाएंगे। शॉपिफाई वेबसाइट आपकी होस्ट करता है, और शॉपिफाई इसलिए हम प्रीफर करते हैं, अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस वर्डप्रेस की वेबसाइट से भी हो सकता है जिसमें कम पैसे लगते हैं। लेकिन शॉपिफाई प्रीफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आपको टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट के। अगर आप फेसबुक पर पोस्ट लगाना जानते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना आती है, तो आप शॉपिफाई की वेबसाइट बना सकते हैं। इतना आसान काम है शॉपिफाई के अपने ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना, इतना आसान है जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट लगाना है। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं शॉपिफाई को $30 महीने के दे दे, और बाकी सारी चीज़ें आपकी वो हैंडल करेगा। आपने सिर्फ प्रोडक्ट की तस्वीर अपलोड करनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइटल डालना है, यही काम हम फेसबुक की पोस्ट के अंदर कर रहे होते हैं। इतना काम होता है, आपने ये बनाना है। उसके साथ फेसबुक का पेज लाजमी बनाना होता है। फेसबुक सिर्फ नहीं, पूरी डिजिटल मीडिया पर आपके जितनी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाएंगे उतनी ट्रैफिक, क्योंकि सारी ट्रैफिक आपने खुद लेकर आनी होती है। शॉपिफाई सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें हमारे ऊपर। वहाँ पर कोई ऑलरेडी, क्योंकि आपने नई डोमेन खरीदी है, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अमेजोन के ऊपर तो ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहा है, वो कभी ना कभी सर्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट भी आ जाती है सामने, तो आप सेल कर देते हैं। शॉपिफाई में आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड की है, उसी को रैंक कराना है। वो रैंकिंग हो रही होती है गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, फेसबुक एड्स का सारा चल रहा होता है। तो फेसबुक पेज, तमाम सोशल मीडिया पर पेजेस भी बनाने होते हैं हमने, और इसके साथ साथ हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की इतनी टेंशन नहीं रहती शॉपिफाई की वजह से। अदरवाइज सिर्फ हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लें या जुमला पे चले जाए, फिर टेंशन हो जाती है। आपको टेक्निकल स्किल चाहिए वेब डिजाइनिंग के, वेब होस्टिंग के सारे। शॉपिफाई के लिए ये टेंशन नहीं रहती आपको।
सो शॉपिफाई इटसेल्फ आपको वेब होस्टिंग एंड आपको डोमेन भी देता है। डोमेन आप परचेज करते हैं शॉपिफाई से करें या अलग से करें, उसकी पेमेंट अलग करनी पड़ती है इन्होंने, लेकिन होस्टिंग सर्विस टोटली आपको देता है, अनलिमिटेड होस्टिंग है उसमें। आज आपने एक प्रोडक्ट से शुरू किया, एक प्रोडक्ट लगाई, कल आप 10 प्रोडक्ट लगाएं, उसके बाद 10,000 प्रोडक्ट लगा दें, वो एक ही होस्टिंग सेम प्राइस के अंदर है, उसमें कभी आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपने प्रोडक्ट बढ़ा लिए तो आपको इजाफी स्पेस चाहिए या इजाफी कमीशन देनी है, वो टेंशन नहीं है आपके। तो इसमें ये भी एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जिस तरह हम वीपीएस यूज़ करते हैं अमेज़न को एक्सेस करने के लिए सेलर सेंटर का जी अकाउंट, जी। ये तो आपकी एक वेबसाइट है, शॉपिफाई उसको जस्ट होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो पाकिस्तानी आईपी बैन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी आईपी ओपन है। इवन पाकिस्तान में हम, आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में ब्रांड चला रहा हूँ अपनी, तो अपनी वेबसाइट, मतलब हम ब्रांड रीसेलिंग करते हैं, उसके लिए शॉपिफाई की वेबसाइट है जो सिर्फ विद इन पाकिस्तान ही सेल करते हैं, लेकिन वेबसाइट पाकिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तान में पेमेंट, पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट वाले बहुत कम है लोग, 90% सीओडी हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अकाउंट लिंक है। अगर कोई पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, डेबिट कार्ड, तो हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी पैसे डायरेक्टली आ जाते, डायरेक्टली मतलब वो पैनियर कनेक्टेड है टू चेकआउट के साथ, लिंकेजेस हैं सारे। तो आप पाकिस्तानी आईपी पर पाकिस्तान में बना सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर सेल करें या पाकिस्तान के बाहर सेल करें, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पाकिस्तानी आईपी बैन नहीं है, सो कोई ना वीपीएन नहीं लगा। सही हो गया। सो इसमें ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि आप अपने पाकिस्तानी आईपी के थ्रू ही एक्सेस जी कर जी, सकते हैं, तो बजाय कि आप एक्सेस कर, वीपीएन खरीदें और फिर जाके इस तरह की चीज़ें करें जो अमेज़न के लिए करनी पड़ती हैं हमें। जी अच्छा, वो। और सर इसमें ये भी चीज़ बताइएगा कि आप कितनी देर से कर रहे हैं ये काम, और कितना आप समझते हैं ये प्रॉफिटेबल है? मैं पहले इस शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की सिर्फ सर्विसेज देता रहा हूँ, मैं खुद किया था, मैंने 1.5 साल पहले से स्टार्ट। जैसे मैं दराज को 5 सालों से 4 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कर रहा हूँ, खुद सेल करना स्टार्ट किया था। शॉपिफाई की मैंने सर्विसेज देना शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने सर्विसेज पे देख लिया कि स्कोप है, तब हम 1.5 साल हुआ, 15-16 महीने हुए एक्चुअली तो मुझे शॉपिफाई करते हुए। दूसरा आगे आपका सॉरी सवाल क्या था, एक तो कब से स्टार्ट किया। और दूसरा सर, कितना प्रॉफिटेबल है आपका ये बिजनेस एज प्रॉफिटेबल कम्पेयर? देखिए जी, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर। और प्रोडक्ट, एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो लोग इंटरेस्टेड है ना काम करने में, शॉपिफाई के अंदर ऐसा होता है कि स्पेशली ड्रॉप शिपिंग के शॉपिफाई मॉड्यूल के अंदर आपकी प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। आज आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो स्टेट हो जाती है, सेल हो गई, बहुत ज़्यादा सेल हो गई, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के मॉड्यूल में जो ज़रूरी बात है, आपका आगे शायद सवाल हो तो मैं पहले से डिटेल बता देता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होती है। आज एक प्रोडक्ट है, नई लॉन्च हुई है या यूनिक प्रोडक्ट आई है, आपने सेल करना शुरू की, 3 महीने बाद, मतलब 1.5 साल में हमने 4 प्रोडक्ट चेंज कर चुके हैं। 16 महीनों के अंदर, मतलब 4 महीने बाद आपने एक प्रोडक्ट पे 4 महीने लगाए, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। हमें उस वक्त 30% प्रॉफिट आ रहा था, चल रही थी। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन 15% पे आया, 10% पे आया, तो हमने प्रोडक्ट चेंज कर ली। जिस प्रोडक्ट में आप 30% प्रॉफिट है, हमने दूसरी प्रोडक्ट निकाल ली, ढूंढ ली, अब वो लगा दी। क्योंकि मेरे ऊपर बैन तो है नहीं, या मैं कैटेगरी अनलॉक कराऊंगा नहीं, मुझे टेंशन होगा, फिर नया ट्रेडमार्क लेना है, मुझे ये वाली टेंशन है नहीं। तो इसलिए जब चाहें आप प्रोडक्ट चेंज कर दें, जब चाहें नई प्रोडक्ट लगा लें। अब पिछली 3 प्रोडक्ट भी लगी हुई है हमारे स्टोर पर, लेकिन फोकस हमारा एक नई प्रोडक्ट पे ऊपर है जो 30% प्रॉफिट दे रही है। उसका ऑर्डर आए ना आए टेंशन नहीं होती, जो ट्रैफिक आ रहा है खुद से प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम एक ही प्रोडक्ट पे फोकस रखते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। बाकी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके जनरल स्टोर चला रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो आपकी प्रॉफिटेबल है, बाकी प्रोडक्ट कस्टमर दाखिल हो जाता है दुकान में, नज़र पड़ी उसकी, 2 और प्रोडक्ट उसने खरीद ली। सॉरी, मुझे ये लाइट थोड़ी तंग कर रही थी। सही। तो इसमें ये भी बताइएगा खालिद साहब कि आपने जब ये स्टार्ट किया, आपने एक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें ये बताइएगा कि अब 4 प्रोडक्ट्स के साथ आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी इसमें इंक्लूड? हम, डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर। एक क्राइटेरिया ये है प्रोडक्ट का कि हम कोशिश करते हैं $30 या इससे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। $25 मैक्सिमम होना चाहिए तो बेहतरीन है, अदरवाइज $30 तक भी चले जाते हैं हम, प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करते हैं। फिर क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम अपने पास इन्वेंट्री नहीं होल्ड की हुई ना हमने,
तो आपके पास ये टेंशन नहीं है कि आपने 100 यूनिट मिनिमम ऑर्डर करने हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट है शिपिंग ड्रॉप शिपर के होलसेलर के साथ हमारा, उनके साथ यही एग्रीमेंट है कि ऑर्डर आएगा तो हम आपको भेजेंगे। दिन में 10 ऑर्डर आते हैं तो 10 ऑर्डर की पेमेंट करनी होती है। अब आपकी प्रोडक्ट प्राइस है $20 तो $200 आपकी दिन की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप दिन 10 ऑर्डर कर रहे हैं, आपको पेमेंट करता है जो टू चेकआउट है या जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वो आपको मिलेगी 15 दिन में बाद। पेमेंट जैसे कस्टमर ने पे कर दिया, आपको ऑर्डर किया, वो होल्ड हो रही है आपके पेमेंट प्रोसेसर के पास, वो बैंक है आपका, उसके आपके पास आती है पता नहीं। तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि 20 दिन आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपकी बेसिक है जो आपने शॉपिफाई का डोमेन परचेज किया, होस्टिंग परचेज की, $250 या $260 साल के पे कर दिए। दूसरा आपको 15 से 20 दिन फेसबुक एड रन करने, ये इन्वेस्टमेंट होती है। ये अगर हम इन्वेस्टमेंट डॉलर में काउंट करना शुरू करें, $1500 से $2500 आपको चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल के साथ, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $1500 है। अगर $2500 होता है तो आप बेहतर कैंपेन रन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पर जितना अच्छा बजट लगाएंगे आप उतना अच्छा कम्पीट कर पाएंगे। सही। और इसमें ये भी बताइएगा कि जब मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ $2500 में, तो इसमें मुझे एक्सपेक्टेड आरओआई कितना करनी चाहिए एक्सपेक्ट, कि मैं कितनी आरओआई एक्सपेक्ट करूँ तो मैं समझूं कि यार ये मैं प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ। हाँ, एक तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन होता है, आपका मंथली प्रॉफिट रेवेन्यू कितना होता है। आरओआई तो हम कैलकुलेट करते हैं एनुअली, हमने कितनी सेल जनरेट कर ली, टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर। जो ओवरऑल आरओआई है वो आपका 15% तक हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट पर मंथ जो पर प्रोडक्ट हम काउंट कर रहे होते हैं वो 30 से 35% भी होता है। और कुछ ऐसी यूनिक प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है, आप अच्छा टाइम दे देते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, आपको 70% प्रॉफिट मार्जिन वाली भी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो रिटर्न जो आरओआई आपका होगा ओवरऑल साल के बाद, तो वो 20 से 25% भी चला जाता है। सही। सो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसे आप सजेशंस दें जो कि, या कुछ ऐसे टूल्स बताएं जो कि यूज होते हैं शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग के लिए। जी, एक तो शॉपिफाई विद इन शॉपिफाई जो हम एप्स यूज करते हैं, उबरलो हो, प्रिंटिफाई हो, जो भी आप नेट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप पीओडी कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड, तो प्रिंटिफाई की ऐप यूज करते हैं। उनके अपने टूल्स हैं, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं कि क्या उबरलो खुद डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है कि ड्रॉप शिपिंग में कौन सी टॉप ट्रेंडिंग, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं, ट्रेंड करने वाली प्रोडक्ट। अगर आप चाइनीज सप्लायर प्रीफर करते हैं, उनके साथ आपके बनता है, तो अली एक्सप्रेस से हम मोस्टली परचेज कर रहे होते हैं। तो अली इनसाइडर एक उनका अपना टूल है, अली एक्सप्रेस ने जारी किया है ड्रॉप शिपिंग के लिए स्पेशली। उससे बड़ा टूल आपको कोई नहीं मिल सकता अली इनसाइडर से, क्योंकि उस पर ओवरऑल डिटेल है, कितने हर प्रोडक्ट के डेली कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, मंथली कितने हो रहे हैं, और क्या ओवरव्यू आ रहा है, ड्रॉप शिपर जो कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है इस सेलर के मुतालिक, वो सारा आपको डेटा प्रोवाइड करता है अली इनसाइडर। इसके अलावा 8-10 और वेबसाइट हैं जहां पर आप, अगर आप यूके के अंदर चले जाते हैं तो सेल हो की वेबसाइट है, यूएस के अंदर भी है सर्विसेज उनकी, वहां से आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनकी वेबसाइट से, तो वो आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। सर उसकी आप ये बताइएगा कि मेंबरशिप कितनी है, मतलब फीस वो उनकी विद इन $20 है एनुअल प्लान के अंदर। अगर आप आते हैं मंथली शायद इससे ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली एनुअल प्लान यूज़ करते हैं जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो विद इन $20 है। लेकिन एनुअल प्लान के अंदर बहुत सारी आपको इजाफी पेट्स मिल जाती हैं और डिस्काउंट मिल जाता है। सही। सो सेल हो विद इन द लोकल मार्केट प्लेस आप सोर्सिंग करनी हो तो तब आप यूज जी करते हाँ, हैं। यूके और यूएस के अंदर अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होता है कि वहीं, क्योंकि आपकी डिलीवरीज का जो टाइम है वो कम हो जाता है। अगर आप यूके यूएस में, आपकी मार्केटिंग सारी वहीं पर है, कस्टमर बेस वहीं पर है, यूके और यूएस में आप करना चाहते हैं, तो आप प्रीफर करें कि वहीं के सप्लायर। अब अली एक्सप्रेस पर बहुत सारे हैं चाइनीज सप्लायर जिनके वेयर हाउसेज बन गए हैं यूके के अंदर, यूएस के अंदर। आप अगर उनके साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हम सिखाते हैं कोर्स के अंदर। अगर आपने ड्रॉप शिपर, जो अपने सेलर है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके साथ डिसाइड कर लिया कि आपको यूके का ऑर्डर यूके से प्रोसेस करेंगे, उनका वेयर हाउस है, तो वो 4 दिन के अंदर वहां से प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन ये अली एक्सप्रेस के अंदर आपको रिसर्च करनी होती है कि कौन सा सप्लायर है जिसका यूके और यूएस में वाकई वेयर हाउस है। फिर आपको सेलो की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अली एक्सप्रेस से ही करें वहाँ, क्योंकि प्राइस बहुत मुनासिब मिल जाती हैं बनस्बतन बाकी किसी भी साइट से। चाइनीज सप्लायर बहुत ज़्यादा सेल कम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन
अब काफ़ी आ गए हैं ऑप्शन, इसके अलावा भी चाइनीज सप्लायर जिनके अपने वेयर हाउसेज भी है यूके के अंदर, यूएस के अंदर, जापान के अंदर है। इवन हमारे दोस्त जापान में भी कर रहे हैं सेलिंग। वहाँ पर वेयर हाउस है, वहीं से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट। सप्लायर आपका पोस्ट कर देता है, 3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी हो जाती है, कोई टेंशन सही। नहीं है। सर इसमें आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में कितना इसका स्कोप है, मतलब अगर हम शॉपिफाई से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो कैन वी डू इट? जी, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे मसला नज़र आता है ना पाकिस्तान में, जो हम कर रहे हैं अभी तक, एक तो कैश ऑन डिलीवरी वाला इशू है पाकिस्तान के अंदर। आपको पहले पेमेंट मिल नहीं रही होती, कैश ऑन डिलीवरी में जो है फिर डिलीवरी फेल के ऑर्डर्स आ जाते हैं। बंदा गया, उसने रिसीव नहीं किया, मूड नहीं हुआ, आपका ऑर्डर पहुंचा 4 दिन बाद, वो मूड था कि 4 घंटे में मिल जाए। मूडी लोग है ना, 4 घंटे में नहीं पहुंची डिलीवरी, तो बंदा अगले दिन तो आपका वो सप्लायर भी परेशान हो जाता है जिसके ज़रिए गई थी प्रोडक्ट, आप खुद भी परेशान होते हैं जब 10-15 ऑर्डर हर महीने वापस आ रहे हैं, कोई टूटा हुआ आ रहा है पार्सल। और यहाँ तो हम क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो अक्सर ऐसी होती है जिसको खर्चा होता है डिलीवरी में टूट जाए। तो पाकिस्तान में ये वाले मसले अगर आप फेस कर सकते हैं तो पाकिस्तान में कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई के जरिए। या आपकी प्रोडक्ट सही ऐसी है सर। जिसके 10 पार्सल आ भी जाए रिटर्न में या डिलीवरी फेल में, आपको परेशानी नहीं होती, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो फिर आप करें पाकिस्तान में, हम कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब खालिद भाई कमेंट सेक्शन में जो के क्वेश्चंस हैं हम वो ले लेते हैं वन बाय वन जी करके। सर ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरे पास $9 में अपनी किसी वेबसाइट की होस्टिंग भी मिल जाती है। जी बिल्कुल, वर्डप्रेस तो फ्री में दे देता है, मतलब अगर आप होस्टिंग सर्विस इससे सस्ती ले लें, पाकिस्तानी होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर जो है $29 एनुअल दे देते हैं। लेकिन हमने शुरू में डिस्कस किया शॉपिफाई क्योंकि ई कॉमर्स के लिए बना है स्पेशली, और आपको टेक्निकल स्किल रिक्वायर नहीं होते। अगर आप टेक्निकल स्किल वाले हैं, अगर आपको वेब होस्टिंग आती है, तो आप ड्रॉप शिपिंग करें विद वर्डप्रेस। ये हम कोर्स में वर्डप्रेस के बेसिक्स भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स है, जो लोग वेब होस्टिंग वेब डिज़ाइनिंग से वाकिफ़ नहीं है उनको वर्डप्रेस नहीं आएगा। तो आपको $29 एनुअल में पाकिस्तानी सर्वर प्रोवाइडर जो है वो दे देते हैं, लेकिन इनका सर्वर जो है कनाडा में है। अब वो 0.0001% चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट डाउन हो। पाकिस्तानी सर्वर हर उस दिन डाउन होते हैं जिस दिन पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है। तो आपकी कस्टमर बेस है अमेरिका में, और पाकिस्तान में सर्वर होने की वजह से अगर आपकी वेबसाइट डाउन है, क्योंकि यहाँ ईद मिलादुल नबी था, तो आपका कस्टमर पे ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा, ये आप देख लें। तो इसलिए $29 उनको पे करना बेहतर है जहाँ पर आपका कस्टमर बेस है, जहाँ आपकी गारंटी है कि वेबसाइट डाउन नहीं रहेगी। आप सोते रहें, वेबसाइट नहीं सोती आपकी। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर तो नहीं होता है, शेयर्ड होस्टिंग, लेकिन हर कस्टमर जो सेलर हो रहा है उसके लिए अलग से डोमेन होता है, आपकी साइट डाउन ना होने के लिए। लेकिन सर्वर के शेयर होस्टिंग में अक्सर जो है, हमें जो अदर होस्टिंग का भी सवाल आया था, ये उसी से रिलेटेड है कि अदर होस्टिंग जो होती है वो आपको लिमिट दे देती है ना, 40 GB है या 100 GB है, या इवन अनलिमिटेड जो होस्ट क्रिएटर देता है 300 GB का केप होता है। इसके पास वो आपका केप नहीं है, अनलिमिटेड सर्विस है, अनलिमिटेड है। आप चाहे 10,000 प्रोडक्ट अपलोड करें, आप चाहे 1 लाख प्रोडक्ट अपलोड करें, विद वीडियो करें, आपका सर्वर डाउन नहीं होगा, आपके ऊपर लिमिट नहीं आएगी। सर है इसमें ये भी शेयर क्वेश्चन क्लियर है या? इसमें सर ये भी क्वेश्चन आता है कि अब लेट्स सपोज आपने शॉपिफाई पे कर लिया सारा कुछ, जी योर वेबसाइट इज अप एंड रनिंग एंड अब इसमें ये चीज आती है कि आप अकेले ये इस पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं या डू यू नीड अ टीम टू हैंडल इट? हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन किया आपने देर से। एक तो ये फायदा है अगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अगर आप दूसरी वजह, अगर आपको टेक्निकल स्किल नहीं आते, आपने वेब डिजाइनर भी हायर करना है। दूसरा, ड्रॉप शिपिंग का सारा मॉड्यूल जिस भी वेबसाइट से करें, आप वर्डप्रेस यूज कर लें, शॉपिफाई करें, जो भी करें, आपको स्किल चाहिए सिर्फ मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, जिसको फेसबुक की स्पेशली। फेसबुक पर अगर आपको एड रन करना नहीं आते तो आपको बंदा हायर करना पड़ेगा, बाकी आप अकेले कर सकते हैं। क्योंकि हम कोर्स में जब ड्रॉप शिपिंग पढ़ा रहे होते हैं तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि ट्रैफिक सारा आपका फेसबुक के जरिए आ रहा होता है। फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपको बंदा चाहिए, आप खुद करें या किसी को हायर करें, ये चाहिए होती है आपकी। इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। एक बंदा काफ़ी है, आपको ये की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी।
अमेज़न पाकिस्तान जी, ये हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, सिर्फ पेमेंट प्रोसेसर का इशू होता है। टू चेकआउट का अकाउंट बनाना है, उस पे ज़्यादा चेक है। शॉपिफाई का अकाउंट आप पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी ईमेल पे बना सकते हैं, बगैर किसी वीपीएन के। लेकिन टू चेकआउट का अकाउंट बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ एहतियात करनी पड़ती है उसमें। जी, हम शॉपिफाई का कोर्स हम कराते हैं कोर्सेज, और बीएफ टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक या मिड दिसंबर से हम लॉन्च कर रहे हैं, अनाउंसमेंट आएगी उसके साथ। शेयर्ड होस्टिंग होती है, ये आप shopify.com खोलेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि होस्टिंग शेयर्ड है हर सेलर के लिए। सर ये तरीके पूछ रहे हैं आपसे प्रोडक्ट हंटिंग के। हाँ, तरीके अब मैं 1 घंटे के सेशन में तो सारा नहीं है, टूल्स हमने बता दिए। अली इनसाइडर है, शॉपिफाई के विद इन ऐप मिलती है, उबरलो की कुछ उसके फ्री ऑप्शन हैं, कुछ पेड होते हैं, लेकिन मोस्टली फ्री ऑप्शन के साथ आप प्रोडक्ट। उबरलो एक टूल है जो शॉपिफाई के अंदर आप, अच्छा शॉपिफाई आपको 29 डेज फ्री सर्विस देता है, पहला 1 महीना, सॉरी 14 डेज कर दिया, 14 डेज फ्री सर्विस है। 15 दिन आप फ्री में वेबसाइट बनाएं, चेक करें, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो छोड़ दें। आपको 15 दिन में पता लग जाना चाहिए कि आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते। पहले ये 29 डेज होते थे, अब उन्होंने अली इनसाइडर है, अली एक्सप्रेस की टूल, वो आप यूज करें। क्राइटेरिया मैं बता सकता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का, क्राइटेरिया इतना कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, पहली बात से जो बाजार में घूमते फिरते ढूंढना मुश्किल हो, यूनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर स्टोर में मिल जाती है प्रोडक्ट, टूथपेस्ट की आप एग्जांपल ले लें, टूथपेस्ट हर मोहल्ले में मिल जाता है, आपसे ऑनलाइन क्यों आकर कोई खरीदेगा और $10 इजाफी क्यों देगा। हम ड्रॉप शिपिंग में अक्सर प्रोडक्ट आपको महंगी बेच रहे होते हैं, मोस्टली ऑनलाइन प्रोडक्ट जितनी भी है आम स्टोर की निस्बतन $2 $1 ज़्यादा ही बिक रही होती है, तो वो यूनिक प्रोडक्ट जो स्टोर पर बहुत कम नज़र आती है, इस तरह। दूसरी उसकी प्राइस रेंज जो है, हम $30 तक मैक्सिमम केप रखते हैं, $30 के अंडर होनी चाहिए। $30 देते हुए यूके यूएस में कोई सोचता नहीं है, उसकी बगैर सोचे ऑर्डर कर लेते हैं। इससे ज़्यादा जब जेब से निकलते हैं, गोरा भी सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, प्रोडक्ट सही आएगी नहीं आएगी। अमेजोन पर तो वो $200 भी पे कर देगा, क्योंकि अमेजोन का ट्रस्ट है। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई $100 लगाएगा तो वो 10 बार सोचेगा, तो वो प्राइस रेंज हो जिस पर सोचे बगैर आपको ऑर्डर आ जाना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको सोर्सिंग कहाँ से मिल रही है। जहाँ आप सेल कर रहे हैं, जो मार्केट प्लेसेस है, वहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए शिपिंग और ऑर्डर के दरमियान। आपको 1 हफ्ते के दरमियान प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, इससे ज़्यादा पर फिर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। ये बेसिक क्राइटेरिया है। टूल्स आपको पता है, अली इनसाइडर पर जाएंगे या उबरलो के टूल चेक कर लेंगे। इसके अलावा हम वही गूगल ट्रेंड्स भी यूज़ करते हैं, जिस कंट्री में सेल करें वहाँ का। दराज के लिए हम सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेंड यूज़ करते हैं, यूएस में सेल करें तो यूएस का ट्रेंड चला, और फेसबुक एड्स देखते हैं कि बाकी जो सप्लायर्स हैं वो क्या एड चला रहे हैं। वो फेसबुक गैलरी से, लाइब्रेरी से आप यूज करके दूसरे जी, लोगों के एड लाइब्रेरी, एड बिल्कुल लाइब्रेरी में। ये अमेज़न के सेलर भी यही कर रहे होते हैं आजकल। एड गैलरी जाकर चेक करते हैं सेलर्स की, वहीं से पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये लाजमी नहीं है आपके लिए। जैसे अमेज़न के लिए आपके लिए फ़र्ज़ बन जाता है, कंपनी के बगैर काम नहीं होता। हम बगैर कंपनी के यूके में चलाते रहे, अभी कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन पहले कोई 9-10 महीने हमने बगैर कंपनी रजिस्ट्रेशन के चलाए हैं। आपको सिर्फ पेमेंट प्रोसेसर चाहिए होता है, अगर वो पाकिस्तान में बन जाता है विदाउट उसके टू चेकआउट का बन जाता है, क्योंकि अकाउंट टू चेकआउट का अकाउंट अगर बगैर कंपनी का आपने बना लिया तो आप सेल करते रहे, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती यूके और यूएस के अंदर। लेकिन अब बेहतर होता है अगर से, क्योंकि यूके में बहुत आसानी से बन रही है कंपनी, आप बना लेते हैं कंपनी, आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी काम ही आएगी, ये आपके पैसे ज़ाया नहीं जाते। अभी मैं पर्सनली मशवरा देता हूँ कि आप बना लिया करें, काम चल जाता है आपका। खर्चा भी नॉमिनल है, 12 पाउंड में कंपनी खुल जाती है यूके में। 12 पाउंड में कंपनी, पाकिस्तान में भी इतने 5,000 में कंपनी बनती है, आप 12 पाउंड टोटल मिला लें, मतलब 5,000 में यूके में कंपनी बना रहे हैं। कम से कम आप ये तो कह सकते लोगों को मेरा यूके में बिजनेस चल रहा है। ऐसे 5,000 रुपए लगाकर 5,000 में आपकी यूके में कंपनी बनी हुई है, तो बना लें, ये जिंदगी में कभी ना कभी काम आनी है। कल ये बैन कर देंगे, और उसके साथ आप मोन्जो का अकाउंट अटैच कर लो, और या फिर आप
पेयोनियर ये का अकाउंट? हाँ, टू चेकआउट में क्योंकि आपके लिए मसले बढ़ जाते हैं। अगर आपका मोन्जो का अकाउंट है, यूके का या यूएस का कोई भी बैंक अकाउंट है, तो आप शॉपिफाई से डायरेक्टली अपने बैंक में पेमेंट ले सकते हैं और वो पेमेंट आपको 3 दिन में ट्रांसफर होती है बजाय 15 दिन इंतजार करने की। ये जब से हमने यूके में कंपनी बनाई, यूके का अकाउंट हमें सुकून हो गया। वो जो वर्किंग कैपिटल था, हमें 15 दिन इंतजार करना पड़ता था, 5 दिन में आ जाती है पेमेंट हमारी और रोटेट और हो वहाँ पैसे। वहाँ से पाकिस्तानी बैंक में आप बड़ा इजीली ट्रांजैक्शन कर। ट्रांसफर वाइज के जरिए आप ट्रांसफर करें, 24 घंटे से पहले पैसे पहुंच जाते हैं पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है जी, एनी बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ शॉपिफाई? देखिए, एक तो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो हम ओवरऑल कंप्लीट कोर्स कराएंगे, प्रीमियम कोर्स है ये हम शॉपिफाई का। वो अब मिड दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। अनाउंसमेंट शायद आपको इस मंडे से मिल जाए। कोर्स जो है दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट होगा हमारा। बाकी सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप गूगल कर ले, यूट्यूब कर ले, फ्री में डेटा अगर आपको चाहिए। मेंटरशिप चाहिए तो आपको कोई ना कोई मेंटर लेना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। अदरवाइज यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री कोर्सेज के लिए, फ्री वीडियोस के लिए। यूट्यूब से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये आई थिंक आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। जी, इफ एनीवन नीड्स शॉपिफाई डॉट इंस्टॉलर, नहीं जी, थैंक यू सो मच। ईबे एंड शॉपिफाई में कौन सा बेस्ट रहेगा सर? देखिए, ईबे अमेज़न की तरह मार्केट प्लेस है। ये अब आपकी चॉइस है। अगर आप मार्केट प्लेस वाली तलवार अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो कर रहे हैं। जो घर से जानते हैं कि मैं अमेज़न करता हूँ, दराज करता हूँ शॉपिफाई का। हर एक का अपना मज़ा होता है। शॉपिफाई पे हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो हमें मार्केट प्लेस में गेटेड मिलती है। मसला आ जाता है, हम कहते हैं अपनी वेबसाइट पे लगाओ, नहीं बेचने दे ईबे वाले या अमेज़न वाले नहीं बेचने देते, हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, वहाँ पर बेच देते हैं। तो सर ये भी देखिए ना, आपका आपका अपना कंट्रोल है इस पूरे बिजनेस में। ये नहीं बिल्कुल। होता अगर आपने टीओएस की खिलाफवर्जी कर दी, अमेज़न का सारा सेंट्रली अकाउंट चला गया आपका। तो हाँ, ये चीज बड़ी मैटर करती है एक बिजनेस के लिए कि ये आप बिल्कुल यही है। और सेटअप दूसरा हो। साइड में आप अपने ब्रांड बनाए। मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप दराज पर बेचें या चाहे अमेज़न पर बेचें, लेकिन अपनी ब्रांड लाजमी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। बिल्कुल आप इन मार्केट प्लेसेस सबको, ईबे, अमेज़न, दराज, इन सबको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले लें। आपकी अपनी प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है। अमेज़न भी आपको कुछ कस्टमर लाकर दे रहा है, दराज भी आपको कस्टमर दे रहा है। सारा आपका बिजनेस डिपेंड नहीं होना चाहिए मार्केट पे। कल मार्केट प्लेस अनाउंस कर दे, फर्ज करें अमेज़न कहे कि अब अमेज़न सिर्फ खुद बेचेगा, ये 2.5 लाख सेलर हम नहीं बेचने देते, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही है। आपने अपना अल्टरनेट हमेशा रखना है, किसी एक मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंड ना करें। कल दराज कह दे हम 70,000 सेलर ऑफ कर रहे हैं, हम खुद बेचेंगे सारी प्रोडक्ट, किसी को नहीं छोड़ते, तो आप क्या करेंगे? आपके पास अपना बैकअप होना चाहिए और उसके लिए शॉपिफाई वर्डप्रेस बना ले वेबसाइट, लेकिन अपनी ब्रांड का नाम होना चाहिए आपके पास। सर अली एक्सप्रेस पे यूके एंड यूएसए वाले सप्लायर मैन्युअली ढूंढने पड़ते हैं या कुछ फिल्टर लगा के होता है जिसके बगैर कन्वर्जन? आप हाँ, आप जाएँ अली इनसाइडर में है थोड़ा 50-50 है, मतलब टोटली ऑनलाइन वो नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है कि जहाँ आपको क्लिक से मिल जाए। कुछ चेक इन्स है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाता है। अगर वो कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में डिलीवरी पीरियड 1 to 4 डेज, 4 to 7 डेज, मतलब कि उसका यूके में, फिर आप मैसेज करके सप्लायर से पूछते हैं कि आपका वेयर हाउस कहाँ पर है। यूएस में मोस्टली सप्लायर का यूएस में होता है, यूके में बहुत कम है। यूएस में सप्लाई अगर वो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर होती है, ये चेक इन अली इनसाइडर के अंदर मिल जाता है कि 7 दिन के अंदर कितने लोग डिलीवरी दे रहे हैं। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपका वेयर हाउस कहाँ कहाँ पर है। वो यूके के अंदर भी है तो बता देते हैं, यूएस में भी है बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि हाउ मच बिडिंग वन रिक्वायर्ड फॉर एफपी एड्स ऑन डेली बेसिस? ये डिपेंड करता है आपने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की और कितना कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। फेसबुक एड्स बाकी जो हमने ढूंढे लाइब्रेरी से, उनकी बिडिंग का अंदाजा लगाते हैं। फिर जब आप पहले टेस्ट कर रहे हैं, आपको हर एड पर कम से कम $10 टेस्टिंग में लगाते हैं डेली के। तो फिर डिपेंड कर रहा है, पहले 5 दिन तो आप एड टेस्ट करते हैं ना, उसके बाद आप डिपेंड करेगा कि कितनी आप सेल जनरेट करना चाहते हैं। जितने आपने कस्टमर लाने हैं उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। एड्स के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट होती है सारा। एक्चुअल में ये वर्किंग कैपिटल होता है। आपके कितने कन्वर्सेशन रेट क्या आ रहा है, पर बिडिंग कितना खर्च कर रहे हैं, ये आपका डिपेंड करता है उसके। Before to live product, how we will validate it?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसी तरह हम वैलिडेट करते हैं। एक तो एक प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल दे दूं, अगर कोई आप प्रोडक्ट का ना जो ड्रॉप शिपिंग में चल चुकी है, अगर ये प्रोडक्ट इतनी आम है कि आपको स्टोर में मिल रही है तो हम कहते हैं कि ये इसको छोड़ देना, हर दूसरे स्टोर में पड़ी हुई हो। इतनी आम प्रोडक्ट है तो हम सेल नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं करते, अपने लिए लाभ। कंपटीटर कितने हैं उसी वेबसाइट को, अब सिंपल होता है, गूगल के ऊपर आप कर ले, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च कर ले कि कितने लोगों ने अदर शॉपिफाई वेबसाइट भेजा। अगर 15 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं यूएस के अंदर, आप भी हैं, तो आप और प्राइस क्राइटेरिया, आपकी सोर्सिंग और उसकी सोर्सिंग में क्या है, ये सारे चेक देखने पड़ते हैं वैलिडेट करने के लिए। हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीडेड, हाउ मच रिस्क इन्वॉल्व, ये बेसिकली आई थिंक कर चुके हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के रिस्क वाला अच्छा सवाल है। एक तो इन्वेस्टमेंट $1500 से $2500 चाहिए। रिस्क आपका फेसबुक एड्स के ऊपर सारा, एक दो चीज़ें रिस्क में आती हैं जो टोटली आपका ज़ाया होने वाला आंसर होता है ना। एक तो आपने शॉपिफाई की फ़ी पे कर दी, अगर आप बहुत डरे हुए हैं तो आप मंथली करें, हालांकि इजाफी पड़ता है पे करना। एनुअल में $25 पे करने पड़ते हैं, मंथली में $29। और दूसरा फेसबुक एड जो आप रन कर रहे हैं वो आपका ज़ाया हो सकता है अगर आपने कैंपेन अच्छी नहीं चलाई। जब 15 दिन का फेसबुक एड का आपका जो है 3 एड चला है, $30 डेली के 15 दिन के जो डॉलर बनते हैं वो आपका टोटली रिस्क पे होता है अगर आपकी कैंपेन अच्छी नहीं चली तो ये बजट। अदरवाइज क्योंकि आपने इन्वेंट्री तो परचेज करनी नहीं है, जब तक आपको ऑर्डर नहीं आ रहा आप इन्वेंट्री परचेज नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ ये रिस्क है $200-250 का जो आप पे कर रहे हैं शॉपिफाई पर, उसके अलावा जीरो रिस्क है क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है आपके पास। जब ऑर्डर आएगा आप ऑर्डर कर सप्लायर भेज देगा। आफ्टर कोर्स विल यू हेल्प टू सेट ऑन अकाउंट, बिल्कुल कोर्स के दौरान ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई कोर्स के दौरान हमारी तो कोशिश होती है हमारे स्टूडेंट जो है कोर्स के दौरान अपना अकाउंट बना ले, अकाउंट पे ऑर्डर आना शुरू हो जाए। इवन हमने दराज कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके दौरान कई 70% लोगों के अकाउंट्स बन गए। सेल आ रही नहीं ये अलग इशू है, लेकिन अकाउंट्स हम कोशिश करते हैं इस कोर्स के दौरान हो। और कम्युनिटी सपोर्ट, हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ हम लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। सिर्फ ट्रेनर नहीं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो आपको आंसर कर रहे होते हैं। पूरी टीम है हमारी BF टेक्नोलॉजीज की जो आपको आंसर। बिल्कुल। और सर इसमें ये भी बता दें कि कितनी देर लगती है अकाउंट सेटअप करने में, वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है या जस्ट यू नीड टू गो देयर सेट अप योर अकाउंट और स्टार्ट होस्टिंग योर वेबसाइट? वेबसाइट बनाने और शॉपिफाई पे साइन अप होने में वही 24 घंटे लगते हैं। मतलब अकाउंट बनाएं, अभी आप पेमेंट करेंगे तो अभी आपको अकाउंट मिल जाएगा, लाइव हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, प्रोडक्ट लिस्ट करें, आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली लाइव हो जाती है, वो क्वालिटी चेक में भी नहीं जाती दराज और अमेजोन की तरह के 2 दिन बाद लाइव होगी आपकी, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, अपनी वेबसाइट है, प्रोडक्ट भी डायरेक्टली लाइव हो जाती है। टोटल जो प्रोसेस है ओवरऑल प्रोडक्ट रिसर्च में लगना है सारा आपका। दूसरा फेसबुक ऐड के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च का ड्यूरेशन आप कम से कम 15 दिन रखें। 1 दिन में रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। आप जितने भी बाहर बन जाए 1 दिन में रिसर्च करेंगे तो आप फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2 दिन में करेंगे, 15 दिन वो रखें और 15 से 20 दिन फेसबुक एड टेस्टिंग के लिए रखें। तो 1 महीने का टाइम होता है आपका बिजनेस लॉन्च होने का। सही। इसमें खालिद साहब ये भी बताइएगा कि लेट्स सपोज मेरा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल गया है, मतलब मुझे पता लग गया यार 1 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया है, तो मैं उसको क्या बल्क में ऑर्डर करके अपने पास लेके आके उसको स्टोर कर लूं या ना करूं एट सम स्टेज? बिल्कुल, अगर आपको सप्लायर ऐसा मिला है जिसने कहा कि आपके डेली के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आप डेली के 50 ऑर्डर कर दें, तो ये हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि सप्लायर कहता है मैं आपको 10% और डिस्काउंट दे दूंगा। तो हमने किया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले से बात की और देखा कि यार ये 10% आ रहा है, हमारा 3% लग जाएगा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के ऊपर। तो हमने 50 ऑर्डर डेली के कर दिए कि 10 तो हमारे वैसे ही सेल हो रहे हैं, 5 दिन का स्टॉक है, हमने 50 ऑर्डर डेली के कर दिए। 10 दिन तक हमने ऑर्डर करते गए और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के पास भेजते गए एक्स्ट्रा वाले ऑर्डर्स। तो वो हमें इजाफी 7-8% का इजाफी डिस्काउंट मिल गया। 3% हमारे एक्सपेंस लग गए थर्ड पार्टी में। मैं तो यूके में नहीं बैठा, यूएस में नहीं बैठा, वो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है वो संभाल रही है, उसको जो फीस देनी पड़ती है, वो जो प्रॉफिट हमें मिल रहा था उसका 3-4% है। तो बाकी का अगर इस तरह की ऑफर मिल जाती है तो स्टॉक करना अच्छी बात है। और अगर आपको अच्छा हमें, क्योंकि अमेजोन पे कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हमें आसानी से दे रहे हैं इजाफी सर्विसेज और डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आपको ऐसी ऑफर मिल जाती है स्टॉक करना बेहतर होता है, आपके पास सिक्योर है, महीने का स्टॉक है आपके पास। सही।
और इसमें ये भी चीज़ एक बड़ी फ़ायदेमंद है कि आप जो है जल्द से जल्द डिलीवरी करा सकते हैं। अगर आप स्टॉक हाँ, ऑलरेडी आपके पास है, बिल्कुल। तो उससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक बढ़ेगी। यकीनन। अब देखें उससे वाक़ई ये हमें भी फ़ायदा हुआ कि जब हम पहले कर रहे थे 4 दिन में डिलीवरी हो रही थी। सप्लायर का वेयरहाउस है यूएस में, वो यूके भेज रहा था। वो हमारी डील थी कि आप यूके भी भेजेंगे। वेयरहाउस उनका है लेकिन यूएस में, तो डिलीवरी हो रही थी 6 से 7 दिन में यूएस तक। जब हमने यूके में ऑर्डर मंगवा लिया तो हम तो नेक्स्ट डे डिलीवरी कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर डिलीवरी कर रहे हैं। तो उससे हमारा वो जो 4-6 महीने हमने खेला उस प्रोडक्ट के अंदर, फिर वो प्रोडक्ट जो है आपकी ड्रॉप शिपिंग में अक्सर होता है कि आपको चेंज करनी पड़ती है, और 6 महीने हम लीड कर रहे थे उस प्रोडक्ट के अंदर। कोई कंपटीटर हमारे पास भटक नहीं सकता था, क्योंकि हमने तो स्टॉक मंगा कर रखा हुआ है, वो अगले दिन डिलीवर हो जाता है। सुबह ऑर्डर आता है, अगले दिन सुबह उसको पहुंच जाता है, तो हम लीड कर रहे होते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल जाती है, स्टॉक करना बेहतर होता है। और सेकंडली आप वेबसाइट पे जब ट्रैफ़िक आपने लानी है तो ऑब्वियसली आप फेसबुक एड्स के साथ वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन कर रहे होते हैं। जी। तो इसमें कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एसईओ करें वेबसाइट की? जी, ये यकीनन आपको करनी पड़ती है। सिर्फ़ फ़ेसबुक एड्स, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ गूगल सर्च करके आ रहे होते हैं। हालाँकि बहुत कम है यूके और यूएस के अंदर, लेकिन अभी भी है। साइट के कुछ लोग ऐसे एसईओ इसलिए आपको करनी पड़ती है कि कुछ लोग कहते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर जाकर बेस्ट हेडफ़ोन, बेस्ट हैंड फ्री, तो आपकी अगर एसईओ अच्छी है तो आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे नज़र आ रही होगी। आप, और ये हम कोर्स में डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि आपको सिर्फ फेसबुक ऐड पे ध्यान नहीं देना, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करानी होती है ड्रॉप शिपिंग के लिए। आपके अच्छे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पर, या आपको सस्ते में मिल जाता है कोई इंसाइट जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दे, आप उसको $10 दे दे, $20 दे दे, बेफिक्र होकर वो $20 आपको $200 कमा कर देते हैं। इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई यूट्यूबर मिल जाता है, $200 देने हैं तो दे दें आप, वो $200 आपको $500 कमा कर देंगे। तो इस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जितनी एसईओ आप बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के जितने जराए हैं वो सब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जमाल साहब का। Get PayPal, I need to know. Google Ads versus FB Ads, which one is good one if we have tight budget? How much weight will have? UK weight registration and which Pakistani bank you are using? Pay Chinese seller. अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, इसको आप थोड़ी देर या अगर हटा भी दें, आपने याद दिला दें। पहला तो गूगल और फेसबुक की निस्बतन फेसबुक हम प्रीफर कर रहे होते हैं। गूगल के लिए आप बाकी एसईओ फ्री टूल्स यूज़ करेंगे, ब्लॉगिंग करा लें, बाकी कुछ कर लें। फेसबुक एड्स प्रीफरेबल है। अगर वोटिंग करनी हो तो इस फेसबुक को ज़्यादा वोट देंगे, स्पेशली टाइट बजट की सूरत में। और विच वन इज़ गुड फॉर टाइट, ये हो गया। हाउ मच वेट वी हैव टू पे? वेट तो जो गवर्नमेंट आपसे लेती है वही आपको देना है, अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करा ली है। और बाकी मैं ओपनली नहीं, हम कितना डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि क्या तरीक़ाकार होता है टैक्स सेविंग के। बाकी टैक्स कंसल्टेंट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं टैक्स सेविंग की चीज़ें। नॉर्मली लेकिन यूके में हाँ, 20% यूके की गवर्नमेंट का वेट जो है यूके साइट पे लिखा हुआ है, वो आपने पे करना है। कितना आप सेव कर सकते हैं ये आपको टैक्स कंसल्टेंट बताएगा। ये बातें मैं यहाँ करना मुनासिब नहीं है कि किस तरह होता है। विच पाकिस्तानी बैंक, हम जब पे करते हैं चाइनीज सप्लायर को तो हम प्रीफेर करते हैं पेपाल यूज़ करें या हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी बैंक डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते। पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्योंकि हम 2-4 ऑर्डर कर रहे होते हैं तो फिर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करते हैं तो पेपाल यूज़ करते हैं। अली एक्सप्रेस पे तो पेपाल चलता ही नहीं, अली पे का ऑप्शन। मोजो का तो हमारा जी यूके का कोई भी बैंक अकाउंट, यूएस का बैंक अकाउंट क्योंकि ट्रांसफराइज दे रहा होता है, 8-10 कंट्रीज के बैंक अकाउंट मिलते हैं तो बैंक अकाउंट हो जाता है। मोजो तो हम पर्सनली यूज़ कर चुके हैं। ट्रांसफर वाइज हमारे एक दोस्त ने कनेक्ट किया था, मैं स्टेटस अपडेट करके आपको बताऊंगा अगली पॉडकास्ट में कि क्या चल रहा है। उनके आईएन कनेक्ट हो गया था यूके का अकाउंट, यूएस का बल्कि ट्रांसफराइज यूएस अकाउंट। अगर आपकी इससे क्योंकि एक निच बेस्ड है जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। अगर आपकी विंटेज प्रोडक्ट है तो इट्से इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म देन शॉपिफाई। आप बजाय शॉपिफाई करें, आप इट्से पे चले जाएं वहाँ, क्योंकि वो एक मखसूस ट्रैफिक आती है, उसके ऊपर कोई हेडफोन ढूंढने वाला नहीं आएगा, वायरलेस एयरबड्स ढूंढने वाला इट्से पे नहीं आएगा। इट्से पर शैम्पू लेने वाला कोई नहीं आएगा। इट्से पर जो लोग आएंगे वो विंटेज प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए आएंगे। तो इट्से एक निच बेस्ड वेबसाइट है।
उस पे। ओके, 8 पोस्ट में क्लियर। ये आपको जुबैर भाई सवाल में फेसबुक ऑडियंस तो यकीनन आपकी प्रोडक्ट इंटरेस्ट के मुताबिक आप रखते हैं, वो और दूसरा आपका ऑडियंस होती है ना, जो आपने टारगेट ऑडियंस अपनी नीश के हिसाब से रखी है, प्रोडक्ट के हिसाब से रखनी होती है। दूसरा पार्ट इस सवाल का क्या है? कि प्रोडक्ट का लिंक डायरेक्टली हम अटैच करते हैं ऐड के अंदर, या कोई और ऐसी चीज करते हैं लाइक मैनीचैट का फ्लो लगाते हैं, या कुछ इस तरह करते हैं? नहीं, फ्लो तो हम नहीं लगाते, लेकिन हम शॉर्ट लिंक ज़रूर बनाते हैं ताकि हमें पता चलता है कि कितने शॉर्ट लिंक बनाने का फ़ायदा होता है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितने क्लिक हुए, आपको पता चल रहा होता है। फेसबुक तो डेटा देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बैक लिंक्स आपके पास होती हैं, तो आपको ईजी है। फ्री वर्जन यूज़ करना है तो बिटली की लिंक बना लें, आपको पता चलेगा दिन में कितने क्लिक हुए हैं। फेसबुक डेटा देगा कि कितने आपके विजिटर्स आए ना, पिक्सल आप कनेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे भी डेटा मिल जाता है, लेकिन आपको लिंक तो लाजमी देना है, अदरवाइज जाएगा कहाँ कस्टमर आपका। बिल्कुल। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कमेंट सर। बिफोर क्लोजिंग आप कोई अपना एक सजेशन देना चाहें फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? जी जस्ट क्लोजिंग मोमेंट्स है हमारे पास। जी जी, एक बात तो ये जो क्वेश्चन भी आया था इस हवाले से कि ईबे बेहतर ही है, मैं आपको क्लियर बता दें, ईबे मैंने किया था लेकिन मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आया या क्या मसला था, हमने नहीं किया, मैं पर्सनली ईबे नहीं कर पाया, लेकिन अमेजोन, दराज और शॉपिफाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर, लेकिन शॉपिफाई मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ। इवन दराज वाले स्टूडेंट को मैं बता रहा होता हूँ वेबसाइट अपनी लाजमी बनाएं, फेसबुक पेज के साथ साथ आप अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो मार्केट प्लेसेस को आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखें और अपनी ब्रांड के लिए अपनी वेबसाइट बनाएं। उसके लिए शॉपिफाई बेहतर ऑप्शन इसलिए होता है हमारे लिए क्योंकि आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, वेब डिज़ाइनर हायर नहीं करना, कोई मसला आ जाएगा आप किसी से पूछते फिरेंगे, शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट पे गाइडेड और ये इतना सिंपल है कि जितना आप तो इसलिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कोर्स में ड्रॉप शिपिंग की तमाम तर डिस्कशन हम करेंगे। शॉपिफाई ओवरऑल है, शॉपिफाई के जरिए हम कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में 2 मॉड्यूल हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, एक तो आम प्रोडक्ट कोई भी आप सेल कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट, दूसरा हम पीओडी डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस। वो पाकिस्तान में प्रीफेल होता है। आपका सवाल था, सॉरी उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया। अगर कोई पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, शॉपिफाई यूज़ करना चाहता है, पीओडी करें, इस वक्त पाकिस्तान में चल सकता है, चल रहा भी है प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस शॉपिफाई के जरिए। और उसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट भी करता हूँ, हमारे पास सप्लायर्स भी हैं जो प्रोवाइड कर देते हैं, हमारी अपनी टीम में लोग हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग पे हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ता है क्योंकि अक्सर वही मसला शुरू वाला ही है कि डिलीवरी फेल आर्डर, स्पेशली आपने अपनी पसंद की तस्वीर लगवाई है, वो शर्ट अगर वापस आ जाती है तो आपको 100% लॉस होता है इस सूरत में। ये अगर आप चेक इन क्लियर कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान में पीओडी का बिजनेस बहुत अच्छा है, ये टाइम है आपसे। Sir, thank you so much for giving us the time. Inshallah, we will come with another podcast, और hopefully सारों के questions के answer आपने बड़े अच्छे से दे दिए. So inshallah, we will meet again and have a good session with you again. Inshallah. थैंक यू सो मच। Thank you. Allah Hafiz.